ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा यहाँ पर देखिबा जे संसद भितर विरोधी एवं शासक विभिन्न मुद्दा को नहीं मुहांमुही होइछंती तृतीय आम देखिबा बिहार राजनीतिर कथा और शेष में देखिबा बजेट को नहीं जम्मू कश्मीर रे विभिन्न दलर नेता मध्य विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखिबा खबरदार भारत। तेबे प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेबे राज्य रे महानदी जल विवाद प्रसंग को नहीं राज्य सरकार ऊपर बर्षिंट बीजेडी वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्र से कहते जे राज्य सरकार राज्यर स्वार्थ प्रति कौन लोभ ना कि कौन निघा नहीं जहाँफल महानदी विवाद समाधान करने को से चेष्टा करूना अंपटे निरंजन पूजारी प्रतिक्रिया रखिंट से कहते जदि सठिक भाव में महानदीर जो विवाद रही समीक्षा करा जना पड़ो जे आपोष बुझामणा भाव में यह हो पार ना अंपटे वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य प्रतिक्रिया रखी कहते जे महानदी विवाद को समाधान करने प्रसंग में राज्य सरकार केवल नाटक करुछंती तबे अन्यपटे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी 24 स्थान इंग्राजी नामकरण को परिवर्तन करने नहीं निजर प्रतिक्रिया रखिंट से कहते जे विभिन्न स्थान स्थान नामकरण परिवर्तन आमको अनेक अनुरोध चिठी आसूची आम यहाँ निश्चित विचार करूँ अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पिला परीक्षा उपर आलोचना करिसेंती आगकू बोर्ड परीक्षा रही बेले पिला से विभिन्न प्रकार एडवाइस देइछंती मु भी तुमके पचारि भी दे उत्तर दे आपे रेडी अच्छा तमे मते प्रश्न पचारि आपे रेडी अछो আজি हम समस्त को पाई ये एक एभली कार्यक्रम और ये कार्यक्रम रे जो मैंने अभी आम समस्ते परीक्षा देवा जाऊवा एवं परीक्षा जिते पाखे आसुथो से आम बेसी व्यस्त हो पड़ुवा आ बेसी चाप सृष्टि हो केमती चापमुक्त कर एक अवसर आज परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम आई अवसर रे आज परीक्षा पे चर्चार नवम संस्करण आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय मंत्री विद्यालय गणशिक्षा श्री नित्यानंद गंड महाशय उपस्थित एठी आमर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सेपार नीति शिक्षा अनन्य दास एवं उपस्थित अन्य समस्त विभाग अधिकारी नहीं समस्त प्रस्ताव ग्रहण करने प्रस्तुत अच्छु इंग्राजी भाषा ये गोटे भाषा बहुत समय ओडिया शब्दर स्पेलिंग से माने भूल करता इंग्राजी कहबार जो कला से फोनेटिक्स कहती फोनेटिक्स अर्थ है जे उच्चारण आमे शुद्ध ओडिया जो भाव में उच्चारण करुचु इंग्राजी कहता लोक आम शब्द कि आम वाक्य उच्चारण कला बेलू से भाया उच्चारण हेब ना बुझे आपणकर न्यूजीलैंड रे इंग्लैंड रे यूरोप विभिन्न राज्य रे अमेरिका रे समस्त उच्चारण भिन्न भिन्न एठी से क्रम से उच्चारण आधार रे जो स्पेलिंग सब ओडिया शब्दावली होता गाँ किंबा अंचल ना को लेकर इमती गुड़िए त्रुटि विच्युति बाहर प्रथम पर्यायर जिते आसला ताकू आम विज्ञापन जरिया लोकंर से अंचल लोक मान मतामत मागिचु एबे जो माने एभलिया तांकर गाँ बाबद आम पाखु सूचना करेंगे किंबा आवेदन करेंगे ताकू आम विचार को नेबू ओडिया एपट सेपट हम नहीं इंग्राजी
तार लेटर ताकू बदलिया पड़ो इंग्राजी अनुसार तो आम ओडिया नाटा बदलू नहीं ओडिया स्थिर जुग जुग धरिक निर्दिष्ट कारण और पृष्ठभूमि आधार रे गाँव नामकरण होता है अंचल नामकरण होता है तार सांगे लोकर भावावेग जोड़िक रही है भूल उच्चारण कला बेलू से लोकर भावावेग को आघात दौर तेणु ये क्रम आरंभ है जो जो जगार एभलिया भूल हो एवं लोकंर प्रस्ताव आसीबो लोकंर मतामत आसीबो सबू आम ग्रहण कर स्टेशन कथा कहतु कि केंद्रीय सत्ता जो बनान अच्छी जिन संशोधन कर केंद्र सरकार अनुमति दरकार नहीं गुड़िए जगार केंद्र सरकार अनुमति लगी थाए जेहेतु थरे राजस्व विभाग दस्तावेज प्रस्तुत हो गला परे से दस्तावेज केंद्र सरकार मैप्रे चढ़ी जाए तेणु एठी परिवर्तन करी आ सेठी यदि परिवर्तन न हुए ताहले पुणी मिसमैच हो जाता है तेणु राजस्व विभाग हो कि अन्य विभाग हो अगर आप रेल कथा कह स्टेशन ना आप भूल पाइबे है झारसुगुड़ार वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट इंग्राजी रे वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट थिला हिंदी प्रकरणटा भूल थिला तेणु यहाँ गोटे भावावेग विषय आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहाँकि केवल महानदी अववाहिकार 15टी जिल्लार आदिवासी मानक पाई नहीं ओडिशा पाई ये महानदी जी आम जीवन धारा एवं तारी संपर्क रे वर्तमान जो संशय देखा जाइछि वर्तमान जो भाव में जहाँ सरकार कहउछंती एवं ओडिशार न्याय्य पाई किभली भाव में जो कार्यक्रम नौछंती ता संशय सृष्टि करिछि एवं ओडिशार स्वार्थ व्याहत हो बोली आशंका प्रकाश पाउछि सेतिपाई बिजु जनता दल तरफ मु एवं आमर वरिष्ठ जो उपसभापति सम्मान्य श्रीयुक्त प्रसन्न आचार्य जी कि आमर बीजेडी रो भी गोटे महानदी कमिटी होता जो आम मैंने 15 जन थिलु 12 जनिया कमिटी आउ 3 जन एक्सपर्ट मेंबर थिले आमे जाइथिलु 2016 रे सब देखिबा पाई जो कंस्ट्रक्शन नवीन बाबू आमर प्रिय नेता ताको गठन करथिले फील्ड रो रिपोर्ट आनिबा पाई एवं सांगरे आमर श्रीयुक्त निरंजन पुजारी आमर सीनियर लीडर दलर जी कि आमर महानदी कमिटी रे बिजु जनता दल को रिप्रेजेंट करुछंती सरकार जो आपण मान को समस्त को मोर नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रे मु कहबा को चाहे 23/12/2025 पूर्व एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी ओडिशा सरकार गठन कले एवं बोध हुए मोर घर मोर कन्स्टिट्युएंसीटा महानदी को लगिकी अववाहिकार थिबारु मते एक सही कमिटी रे एमएलए थिले मध्य मेंबर हिसाब नहीं थिले तार परवर्ती समय मध्य 17/1 रे सेकेंड मीटिंगटा करागला प्रथम मीटिंग रे मो दाबी करी आमर समस्त तरफ रू जे भारत वर्ष रे ओडिशा भारत वर्ष रे कौन सी राज्य इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आपस समाधान रे ही नहीं देयर इज नो हिस्ट्री इतिहास रे नहीं जे कौन सी दुईटा राज्य जिते बेले डिस्प्यूट हम कौन सी रिवर पास करुथबो दुई राज्य रे जे तार समाधान आपस आलोचना रे संभव हो पारी यही इतिहास भारत वर्ष रे नहीं एवं जहाँ भी समाधान अतीत रे हेची डिस्प्यूट सेटा थ्रो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हेची बा आमर कमिटी जोटा ट्रिब्यूनल द्वारा हेची तेणु आमे निश्चित भावे
ट्रिब्यूनाल को बहुत जोर रे फाइट करे आज जोटा ओडिशा पई सबुठार बड़ समस्या ज्वलंत समस्या एवं जो समस्या प्रति दिन प्रति मुहूर्त रे ओडिशा स्वार्थ को व्याहत करुची एवं गोटे संघीय व्यवस्था मध्य थाई मध्य ओडिशा प्रति जो अन्याय होची केंद्र सरकार तार नीरव द्रष्टा सहिचंती एवं प्रति मुहूर्त रे आउ गोटे सरकार संघीय राष्ट्र रे छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा प्रति अविचार और अन्याय करुछंती एवं केंद्र सरकार नीरव द्रष्टा होकर रही तार बैकग्राउंड संपर्क में देवी बाबू संपर्क में आपण को सूचना देले मु तार द्विरुक्ति करी ना एवं जो दिन ठारू ए समस्या आरंभ हेलानी एवं जो दिन ठारू ओडिशा रे बिजु जनता सरकार प्रतिष्ठित होता से ही दिन ठारू क्रमागत भाव में धारावाहिक भाव में ओडिशा सरकार ए समस्यार समाधान पर आंतरिकतार सहित उद्यम करुचंती एवं गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे विधि व्यवस्था भितर जेतिकी फोरम एभेलेबुल अन्यायर प्रतिकार करने एवं ओडिशा को न्याय देवाई से सबू फोरम एभेल करिसेंती ओडिशा सरकार। तेज देखा वर्तमान जे संसद भितर बजेट अधिवेशन पर विभिन्न विषय आलोचना होता बेले अनेक मुद्दा को नहीं विरोधी प्रश्न उठाउछंती एवं ଏହା ଉପରେ आलोचना हो पारु नथिबा बेले मुहामुही होउछंती विरोधी एवं शासक दल। तेबे गोटिए पटे एप्स्टीन फाइल एवं चाइना एवं भारत मध्यर कथा विरोधी दल नेता तथा नेता प्रतिपक्ष उठाइथिबा बेले ଏହା ଉପରେ कोनोसी आलोचना होई पारु नाही। अन्यपटे प्रधानमंत्री मोदी गृह को न आसीबा नै विभिन्न प्रतिक्रिया मध्य रहिछि। तेबे एहारी उपरे विरोधी दल नेता माने कहिसंती जे प्रधानमंत्री मोदी भली चर्चारू दूरे जावा उचित नुहे। नहीं, यही उचित है ना, यही समय है, सही समय। हम जब सरकार में आए 2014 में माननीय मोदी जी, सोशल मीडिया का जमाना है, 24/7 चैनल है, आप जैसे एजेंसीज के लोग हैं, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी में है। लेकिन देश के बच्चों को ये नहीं पता है कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं, और मैंने प्रियंका गांधी जी से प्रेरणा ली। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि एक बार नेहरू पर चर्चा हो जाए, तो मुझे लगा कि वो क्यों कर रही हैं इस बातों को, तो अच्छी पार्लियामेंटेरियन है। तो मैंने देखा कि देश में आज जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नेहरू गांधी परिवार की देन है, उनके भूख की देन है, उनकी अय्यारी की देन है, मक्कारी की देन है, गद्दारी की देन है, भ्रष्टाचार की देन है। और क्या देन है? पाकिस्तान यदि बना तो उसमें एडवीना का क्या रोल है, इनकी सत्ता क्या क्या रोल है। यदि कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान ने ले लिया और आज भी उसकी लड़ाई चल रही है, तो ये किसकी देन है? यदि तिब्बत जो बफर स्टेट अंग्रेज छोड़कर गए कि नेपाल, भूटान और तिब्बत, ये 3 बफर देश थे, हमारा कोई बॉर्डर चाइना के साथ नहीं मिलता था। आज चाइना यदि हमारे माथे पर है, रोज जो लड़ाई होती है कि चाइना ने हमारा भूभाग लद्दाख में ले लिया, चाइना ने हमारा, ये जो कांग्रेस उठाते रहते हैं अरुणाचल में ले लिया, तो ये चाइना को पड़ोसी किसने बनाया? 62 के युद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर आपने जो गलती की, 10-15 जनरल को बाईपास करके जनरल कॉल को आपने बना दिया, जिसमें आसाम और नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा चाइना ने ले लिया। भाषण दिया आपने, वो आउट कर दिया था, उसके बाद भी भाषण डालेगा, क्या कहेंगे आप? प्रतिक्रिया आपकी क्या है प्रधानमंत्री ने जो कल भाषण दिया? देखो, एक तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है, उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला है, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं, पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी और कांग्रेस, वो इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर चुप रहेंगे तो बजट की चर्चा होगी। तो पता चला बनारस बुलेट ट्रेन से जुड़ने वाला है, सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाने वाली है, देश में पूरा 7-7 नए रेल कॉरिडोर बनने वाले हैं, गांव-गांव हर जिले में स्किल सेंटर बनने वाला है, गर्ल्स हॉस्टल बनने, इसकी चर्चा होगी। उनको एक तो इस अच्छे बजट की चर्चा रोकनी है। अमेरिका से जो डील हुई है, अब बांग्लादेश और कंबोडिया से भी कम टैरिफ में अमेरिका से वापस हमारा संबंध शुरू हुआ है। भारत ने अपनी शर्तों पे काम किया, अमेरिका जैसा देश हमारे शर्तों के अनुसार खड़ा हुआ है, तो उसकी चर्चा होने में उनको परेशानी है, क्योंकि वो लोग तो बाप दादा से लूटते रहे देश को। और सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं, इन तो हमारे बब्बा दद्दा के रहा लेकर आप कैसे बैठ गए। तो अगर इस भावना का आप सोचो, इलाज क्या है दे रहे थे। और जिस तरह का 2 दिन से माहौल बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर के माध्यम से, आप मुझे बताइए, अगर आप देश की लोकसभा में, यानी देश की सबसे सुरक्षित जगह में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपको खुद शर्म करनी चाहिए कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं। आप महिला सांसद आप पर सूत्र बता रहे हैं कि हमला कर देंगी, और उसके बाद कल आप राज्यसभा में खड़े हुए और जब पूरा विपक्ष मौजूद नहीं था तो खाली कुर्सियों को आप ये भाषण पिलाते रहे कि जो है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप चौराहे पर खड़े हुए ट्रोल नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे एक मर्यादित भाषा की उम्मीद की जा सकती है। 11-12 साल से वही एक राग आप अलाप रहे हैं, कांग्रेस 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 मुक्त भारत। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। इसी सपने के साथ आप इस गद्दी से विदा लेंगे, आप ये भी जान के रखिए। और जब देश की संसद में खड़े हों तो संसदीय मर्यादाओं वाला भाषण करें, चौराहों वाला भाषण ना करें। नहीं पता था उस वक्त, इंदिरा जी को नहीं पता था कि फिरोज गांधी थे, गांधी नहीं थे। होने दिया, चलो चोरी कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये बताइए कि उस चोरी को इन लोगों ने भी धारण किया। फिरोज गांधी जी के निधन के बाद इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बन गई, राहुल गांधी से राहुल गांधी बन गए, संजय गांधी से संजय गांधी बन गए। अगर मेरे दादा ने किसी चीज की चोरी की है, अब मुझे पता है, और मैं उस चोरी को धारण करते हुए पुश्तों तक चलूं, तो आपको चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और टाइटल चोरी कर रहे हैं। ये पूरे देश को, उस वक्त के कांग्रेसियों को नहीं पता था क्या? सबको पता था। लोग डरते थे बोलने में कि भाई आप गांधी नहीं हो, आप गांधी हो। और प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि इन्होंने तो टाइटल भी चोरी कर लिया महात्मा गांधी का, क्योंकि गांधी तो कभी थे ही नहीं। क्यों किया? सवाल ये है, ये महात्मा गांधी को, लेगेसी को सोचते थे कि सिर्फ नाम के आगे गांधी लगा लेने से, गांधी से हम गांधी बन जाएंगे तो महात्मा गांधी के गुण आ जाएंगे। तेज अंडपटे देखा बिहार राजनीतिर कथा। बिहार विधानसभा कार्य चलुवा बेले विभिन्न प्रतिक्रिया रही। विशेषकर जी विरोधी दलर नेता रही तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो बयान रही राज्य राजनीति सरगरम रही। तेज नहीं प्रतिक्रिया रखिंट संजय सोराबगी और जी रही संभावी चौधरी और अन्य मंत्री और नेता मैंने कहवा कथा जो भाव में बर्तमान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव बयानबाजी करुँच लोक मैंने बयानबाजी ही आज से कौन स्तर रखी ना दलर जो किसी भी नेता रही किसी दिन पर शेष हो जाए। कारण आमर नेता लोक मैंने निजर मत दे निजर भोट दे जिताई सब्यस्त कर नेता कार्य से खुशी अच्छा। तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर 40,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आप बोलेंगे नहीं? आरोप लगाने वाले
बगैर प्रमाण के आरोप लगाते हैं। सच्चाई इसमें कुछ नहीं है और इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपने को छोटा कर रहे हैं, फुहर कर रहे हैं। जब हर विषयों की चर्चा के लिए सदन चल रही है तो सदन से बाहर बोल करके बजाय सरकार से क्वेश्चन करके, प्रश्न करके, ध्यानाकर्षण करके सरकार से सदन के अंदर जवाब लेना चाहिए। लेकिन इनको तो टीआरपी बढ़ाना है, इनको तो पॉलिटिकल माइलेज लेना है और इस तरह की फुहर और ओछी और छोटी बात करके बिहार की सरकार को बदनाम करना चाहिए। सर, जनसुराज के सांसद तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर 40,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। आप बोलेंगे नहीं। आरोप लगाने वाले कोई भी हो बिहार में बचेगा नहीं, इतना कंफर्म रहिए। बिहार के अपराधी को मैंने शुरू में ही कहा है, आप अपने लिए अपना एक सेफ जगह खोज लीजिए, चले जाइए। आपने देखा बेंगलोर लोग छुपने के लिए चले जाते हैं, वहां भी हमारी पुलिस जा रही है। अपराधी कहीं भी होगा बिहार की पुलिस जाएगी और उनको पकड़कर जेल में डालेगी। हो गया, क्या पूछना है बोलिए। 40,000 करोड़ रुपया का खर्च किया गया, ये उनका आकलन सही नहीं है। 40,000 करोड़ नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख करोड़ से अधिक खर्चा किया था जनहित के विकास कार्यक्रमों में। और स्वाभाविक है, जब जनता के हित में काम होता है, विकास होता है, तो जनता आकर्षित होती है। उसका परिणाम आया 202, तो ये तो स्वाभाविक है। 40,000 करोड़ रुपए जो है भाजपा मुझे हराने के लिए खर्च कर दिया। देखिए, ये उनका एक कह सकते हैं बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव है कि कैसे जनहित की जो योजना उसको धरातल पर उतारा जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि योजना जो है वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए किया गया है और मतलब सिर्फ इसी 2025 में नहीं, 2005 से ही ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजना है। आज एक बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि 40,000 करोड़ दे के हमको हराया गया है। सुपरा साफ हो गया, बाकी जो बच्चे खुचे हैं ना वो भी सुपरा साफ हो जाएगा। असूली करते हैं वो क्या क्या करते हैं ये तो कोर्ट बोलता है। तेज शेष देखा जम्मू काश्मीर कथा। तेज जम्मू काश्मीर बासी और जम्मू काश्मीर नेता माने बजेट को नहीं बहु आशावादी अच्छा। प्रतिक्रिया रखिंट गुलाम मोहम्मद मीर जी की सांसद रही अन्य नेता माने से कहते जो बजेट रही उपरे बहु आशा रही बजेट केन्द्र में उपस्थापित होगा जम्मू काश्मीर उपरे ताहार सेटा प्रभाव पड़िबो बोली जना पड़ूना, तथापि आमे माने आशावादी रहिछु। मैं बता तो दिया, बजट से तो जबरदस्त उम्मीदें हैं। हालांकि यूनियन बजट पेश हुआ तो उसने निराशा कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर के लिए कोई पर्टिकुलर तवज्जो तो दिखाया नहीं उसमें किसी भी सेक्टर में। अब जम्मू कश्मीर के हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर भी जो जोड़ तोड़ करके पॉसिबल होगा तो लोग उम्मीद करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर और जो गवर्नमेंट मिशनरी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, एसेंशियल डिपार्टमेंट्स है, उनको मजबूत करने के लिए क्या इकदामात इस बजट में होंगे, क्योंकि लोग ज़मीनी सतह पर सफ़र कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सफ़र कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, जो बुनियादी हमारा कौम जो नेशन बिल्डिंग के लिए होता है, उन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो कमिटमेंट थी 1 लाख नौकरियों को, आपने जो बजट यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में हमारी फिनांस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, वो उस विकसित भारत को दर्शाता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ख्वाब देखा है 2014 में कि 2047 तक हमारा भारत जो है विकसित भारत बन जाएगा। और इसमें जो आज आप देख रहे हैं बजट में बढ़ोतरी और बजट में वो चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा ग्राफ हाई हो रहा है हर एक सेक्टर में। आप
वो कॉरिडोर्स देख लीजिए जो अब जो Dr. Farooq Abdullah said, and what Umar Abdullah said. There is a difference between both father and son. Dr. Farooq Abdullah won't have even heard about the budget. Budget तो वही है heard ना. Old wine in new bottle, nothing else. Only fumbling of words. This digit here and this digit there. बस, nothing else. Total failure budget. It's a failure budget. Total failure budget, anti-people budget. 12 सिलेंडर दिए नहीं, अब 6 पे आ गए. अब देखते 6 देते, फिर 3 पे आएंगे, फिर बोलेंगे 1. आज अगर जम्मू कश्मीर की ये हालत है, ये बीजेपी की ही देन है. और बीजेपी ने ही इस जो हिंदुस्तान का मुकुट रियासत थी, इसके मुकुट के अंदर से वो कोहिनूर का हीरा निकाल लिया है. और आज का ये बजट है, मैं कहूँगा कि आज तक की जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन बजट हुआ. और पहली बार हुआ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हर ऑनरेबल मेंबर के साथ डिस्कस करके डिस्ट्रिक्ट वाइज, इवन बीजेपी के मेंबर्स ने भी जो अपनी सजेशंस दी थी उनको भी इनकॉर्पोरेट इसमें किया गया. और पहली बार ऐसा बजट बना जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो इलेक्टेड मेंबर हो या सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनसे भी डिस्कशन की गई, उनकी राय भी ली गई. उन सबको क्लब करके जो बजट बनाया गया. और ख़ास करके मैं बजट के मुतालिक बोलने से पहले बिलखसूस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम अफसरों को इस बजट की कामयाबी पे मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करना चाहूँगा. इन्होंने वाकई इसकी तैयारी में बहुत मेहनत की है. और उसके साथ साथ महकमों को जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथियों ने संभाला, इन सबों की कोशिशों का नतीजा है कि हम इस मौके पे पहुंचे हैं. जैसे संतोष वैद्य साहब ने कहा, तमाम मुश्किलात के बावजूद और जम्मू कश्मीर के कमज़ोर माली हालत के बावजूद हुकूमत की मुकम्मल कोशिश रही है कि सबसे ज़रूरतमंद लोगों को हुकूमत के तरफ से एक राहत मिले. कोई बजट अपने आप में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक सीरीज रहता है हुकूमत के तरफ से. ये बजट भी इकलौता एक अपने आप में डॉक्यूमेंट नहीं है. इसको आपको पिछले साल के बजट के साथ लेके चलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सीरीज में जो है मेजर्स लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं. तबे देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत. समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो. देखुथांतु कलिंग भारत. तबे देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत. समय होछि एक ब्रेक पर खबर